गुड मॉर्निंग। तो आज आपके व्याकरण वाटिका सेकेंड लैंग्वेज से जो है आपका 11वां पार्ट देखते हैं। आपका फर्स्ट टर्म का जितना पार्ट है 1 से लेकर 10 मतलब 4 से लेकर आपका 10 तक है, जिसमें 1 से 3 सिर्फ पढ़ने के लिए है, तो वो सारे कंप्लीट हो चुके हैं। 10th चैप्टर तक आपके फर्स्ट टर्म में है। अब यहाँ से आगे के टर्म्स के लिए पढ़ते हैं। तो सबसे यहाँ दिया हुआ है आपका विशेषण। तो विशेषण है क्या? किसी भी संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताने वाला। अब ये सोचो कि संज्ञा क्या था, तो जिस शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति अथवा भाव का बोध हो उसे संज्ञा कहते हैं। ठीक है। सर्वनाम क्या होता है? संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द सर्वनाम होते हैं। ठीक है। अब वही हम देखते हैं विशेषण क्या होते हैं। तो जिस शब्द से संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाए उसे विशेषण कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। वे अपने प्रभावशाली व्यक्तित्व और सरल स्वभाव के कारण सबके प्रिय नेता थे। अपनी भोली भाली सूरत, साधारण वेशभूषा तथा प्रतिभा और बुद्धि की विशिष्टता उन्हें विशेष गरिमा प्रदान करती थी। उपरोक्त वाक्यों में रंगीन छपे शब्द भारत और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में बता रहा है। ठीक है। स्वतंत्र, कौन कौन से शब्द है? स्वतंत्र है। जैसे स्वतंत्र शब्द भारत की विशेषता बता रहा है। भारत कैसा देश है? तो भारत एक स्वतंत्र देश है। ठीक है। तथा प्रथम, प्रभावशाली, सरल, प्रिय, भोली भाली और साधारण, ये सब किसकी विशेषता बता रहे हैं? तो ये सब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के व्यक्तित्व के बारे में बता रहे हैं, उनकी विशेषता बता रहे हैं। ठीक है। के व्यक्तित्व, स्वभाव, चेहरे और वेशभूषा की विशेषता बता रहे हैं। ये रंगीन शब्द विशेषण है। ठीक है। तो यही जो शब्द है जो विशेषता बताते हैं, ये क्या हो गए? ये आपके विशेषण हो गए। जैसे मैं बोलूँ और क्लास में कोई राहुल नाम का बच्चा है, तो मैं बोलूँ कि राहुल एक बहुत ही अच्छा विद्यार्थी है, तो राहुल की विशेषता क्या हो गई? कि वो अच्छा विद्यार्थी है, वो अच्छा है ना। ठीक है। ये राहुल एक बहुत अच्छा लड़का है, तो राहुल की विशेषता क्या हो गई? अच्छा। जैसे, और हाँ, एक बात ये भी याद रखना कि विशेषता में, विशेषण में सिर्फ ये जरूरी नहीं कि आपकी अच्छी चीज़ें भी है, अच्छी चीज़ें ही आएंगी, गुण भी आ सकते हैं और उसमें अवगुण भी आ सकते हैं। आकार, प्रकार, सब कुछ, मोटा, लंबा, गोरा, काला, सांवला, ये सारी चीज़ें आ सकती हैं। ठीक है। तो अब देखते हैं, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए वे विशेषण कहे जाते हैं। ठीक है। जिस संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताई जाए वे विशेष्य कहलाते हैं। जैसे कि मैंने अभी राहुल के बारे में बात किया कि राहुल एक अच्छा लड़का है, तो उसकी विशेषता क्या हो गई यहाँ पे? वो अच्छा है, मतलब अच्छा है। ठीक है। और विशेष्य क्या हो जाता है? जिसकी विशेषता बताई जा रही है। तो यहाँ पे राहुल के बारे में बात की जा रही है, तो राहुल विशेष्य हो गया। ठीक है। जैसे उपरोक्त उदाहरण में विशेषण क्या हो गए आपके? स्वतंत्र। विशेष क्या हो गया? किसके बारे में बोला गया है? भारत के बारे में। प्रथम क्या हो गया आपका? विशेषण। और कौन से प्रथम? तो राष्ट्रपति के बारे में बोला गया, प्रथम राष्ट्रपति। फिर प्रभावशाली, किसकी विशेषता? व्यक्तित्व के बारे में बोला गया। फिर सरल है, वो स्वभाव के बारे में बोला गया है। प्रिय है, नेता के बारे में बोला गया। भोली भाली है, सूरत के बारे में बोला गया। साधारण है, वेशभूषा के बारे में बोला गया। अब देखिए, विशेषण के जो है 4 भेद होते हैं। ठीक है। गुणवाचक, परिणामवाचक, संख्यावाचक, सार्वनामिक वाचक। ठीक है। तो सबसे पहले जो है हम लोग यहाँ पे गुणवाचक विशेषण देखते हैं। जो विशेषण अपने विशेष्य के गुणों के बारे में बताते हैं वे गुणवाचक विशेषण कहे जाते हैं। ठीक है। जैसे मोर रंग बिरंगे पंख फैलाकर नृत्य कर रहा है, परिश्रमी व्यक्ति सफल होते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, गुण अर्थात गुण, दोष, आकार, प्रकार, रूप, रंग, अवस्था, दशा, स्थिति, शील आदि विभिन्न विशेषताएं हैं। कुछ गुणवाचक विशेषण इस प्रकार हैं। ठीक है।
अब इसमें देखिए, इसमें क्या आ गया, गुण भी आ गए, दोष भी आ गए, आकार प्रकार सब आ जाते हैं। तो अब देखिए गुण दोष में क्या हो गया, परिश्रमी होना, ये सब क्या है, ये सब बता रहे हैं कौन किस में आता है। ठीक है, तो जैसे परिश्रमी वो एक गुण है, अच्छा होना गुण है, ईमानदार होना गुण है, बुद्धिमान होना गुण है, उचित होना गुण है, बेईमान होना अवगुण है, उदार होना गुण है, योग्य होना गुण है, पवित्र होना गुण है, आलसी होना अवगुण है, दुष्ट होना अवगुण है, दयालु होना गुण है, योग्य होना गुण है, सरल होना गुण है आपका। ठीक है, इतनी अच्छाइयाँ हैं। और आलसी, बेईमान, ये सब क्या है, ये सब बुराइयाँ हैं आपकी। फिर आकार प्रकार मतलब शेप के बारे में भी बताया जाता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, चपटा, छोटी, पतला, चौड़ा, गोल, लंबा, मोटा, चौरस, गोलाकार, विराट, विशाल। ठीक है, अब रंग रूप के बारे में ये बात हुई है, सांवला, गोरा, सुंदर, मनोहर, आकर्षक, हरा, लाल। अवस्था के बारे में भी, किस अवस्था में है, कमजोर है कि रोगी है, कि अमीर है कि गरीब है, कि पतला है कि स्वस्थ है, कि बलवान है कि वृद्ध है। स्वाद भी आता है विशेषण में, स्वाद या गंध, खट्टा, मीठा, फीका, सुगंधित, दुर्गंध, दुर्गपूर्ण। ठीक है, मतलब दुर्गंध आपका। स्थान के बारे में देखिए, भारतीय, लखनवी, जापानी, पार्थिव, सार्वलौकिक, देशी, विदेशी, वन्य, सागर तटीय, पहाड़ी, मैदानी। फिर काल मतलब समय के बारे में भी, आधुनिक, प्राचीन, पुरातन, प्रागैतिहासिक, आगमी, क्षणिक, दैनिक, वार्षिक, सालाना। स्थिति के बारे में अब क्या बात हो रही है, स्थिति कौन सा है, बाहरी है, ऊपरी है, स्थिर है, धावा है, डोल है, निचला है। दिशा के बारे में पूर्वी, पश्चिमी, दक्षिणी, उत्तरी। स्पर्श, स्पर्श मतलब जो आप छू के महसूस कर सकते हो, खुदरा, भारी, गर्म, ठंडा, कठोर, कोमल, मखमली, गर्म, नर्म और मुलायम। तो ये सारे आपके किस में आ जाते हैं, गुणवाचक विशेषण में। अब आपके परिणामवाचक विशेषण क्या होते हैं, परिणामवाचक विशेषण आप मतलब कैसे ना, जिसमें जैसे माप तौल वाली जो बातें होती है ना, वो परिणामवाचक में आता है। जो विशेषण संज्ञा सर्वनाम के माप तौल के बारे में बताता है, ठीक है, वे परिणामवाचक विशेषण होते हैं। जैसे 4 लीटर दूध, 5 मीटर कपड़ा, 2 किलो गेहूं। परिणामवाचक के दो भेद होते हैं, एक होता है निश्चित परिणामवाचक। ठीक है, जैसे कि इसमें क्या हो जाएगा, जो चीज़ तुम्हें निश्चित पता है, जैसे कि इस बार 40 किलो चावल लेना है, ये निश्चित है, कितना लेना है, 40 किलो ही लेना है। और दूसरा आपका क्या हो जाता है, अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण, जिसमें कि आपको मतलब पता नहीं रहता है, जो परिमाण होता है वो आपको एग्जैक्ट पता नहीं रहता है। ठीक है, तो वो क्या, जैसे थोड़ा दूध अवश्य पीना चाहिए, कितना पीना वो पता नहीं, पूरा भर ग्लास भर के कि इतना, फिर इतना 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 पता नहीं, लेकिन थोड़ा दूध अवश्य पीना चाहिए। इतना काम ठीक नहीं, इतना मतलब कितना, कौन बताएगा कि कितना तक ठीक है। ठीक है, ज़्यादा मिठाई नहीं खानी चाहिए, तो ये बता दो कि कितना खाना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे ये एग्जैक्ट पता नहीं है। चाय में कम चीनी डालो, कम मतलब कितना बताओ, कि अगर इसकी जगह पे ये बोला जाए कि चाय में 1 चम्मच चीनी डालो, ठीक है, तो वो हमें मात्रा पता होगी, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ बोला नहीं गया है। अब देखो, तो ये हो गया आपका निश्चित और अनिश्चित। अब देखते हैं संख्यावाचक। ठीक है, संख्या में आपके काउंटिंग वाली चीज़ें आती हैं। जो विशेषण विशेष्य की संख्या के बारे में बोध करवाए उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 50 आदमी, 6ठी कक्षा, कुछ वृक्ष, सब बच्चे। ठीक है, इसमें भी 2 तरह की चीज़ें होती हैं, निश्चित और आपकी अनिश्चित। जैसे कि निश्चित में क्या हो जाएगी आपके, कल बस दुर्घटना में 25 लोग घायल हुए, एग्जैक्ट पता है 25 लोग। भारतीय क्रिकेट टीम ने स्टेट मैच में पहला स्थान पाया, ये भी पक्का पता है। ठीक है, अब देखो निश्चित संख्यावाचक विशेषण के कुछ भेद इस प्रकार हैं। जैसे गणना सूचक में क्या होगा, जहाँ वस्तुओं प्राणियों की गिनती की जाए, जैसे 4, 2, 2.5, 150। ठीक है, क्रम सूचक में क्या हो जाए, क्रम की सूचना देने वाला विशेषण, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। ठीक है, आवृत्ति सूचक क्या हो जाएगा, गुना का बोध कराने वाला, जैसे 2 गुना, 4 गुना,
एक हरा समुदाय मतलब ग्रुप के बारे में, समूह की सूचना देने वाला, जैसे 2 दर्जन, तीनों, चारों। प्रत्येक सूचक में क्या हो जाएगा, प्रत्येक, हर, प्रति, आदि, समूह में से प्रत्येक का बोध कराने वाला। अब होता है अनिश्चित, क्या हो जाएगा, तो अनिश्चित में अब कुछ पता नहीं है, जैसे कि यह इसमें आपने देखा था वैसे इसमें है, जैसे बाहर बहुत लोग जमा हो गए हैं, कितने लोग हैं ये पता नहीं है, कुछ फूल ले आओ, कितने ले आओ ये भी पता नहीं है, ठीक है। तो यही होता है, निश्चित में आपको एग्जैक्ट पता होता है, अनिश्चित में आपको कुछ पता ठीक से नहीं होता है। अब देखिए परिणामवाचक और संख्या विशेषण में अंतर क्या है, ठीक है। परिणाम में क्या होता है, माप तो लीटर वीटर के बारे में बात होता है ना, लेकिन संख्या में आपका क्या होता है, गिनती के बारे में बातें होती है, 1 2 3, उसमें लीटर के बारे में बात नहीं होगी, उसमें किलोमीटर के बारे में बात नहीं होगी, ठीक है। अब सार्वनामिक विशेषण देखिए, जब सर्वनाम विशेषण के रूप में प्रयुक्त हो तो वो सार्वनामिक विशेषण बन जाता है। जैसे हमारे विद्यालय का वार्षिक उत्सव कल है, मेरी कमीज कहाँ है, तो ये हमारे, मेरी, यह, कोई, अपना, ये सारे क्या है, ये सर्वनाम है, ठीक है। तो ये सर्वनामिक विशेषण हो जा रहे हैं, ठीक है। सर्वनाम और सर्वनामिक विशेषण में अंतर क्या है, सर्वनाम और सर्वनामिक विशेषण में भेद कैसे करें, मतलब अंतर कैसे करें। यदि सर्वनाम का प्रयोग संज्ञा से पूर्व हो रहा है तथा विशेषण के रूप में हो रहा है तो सर्वनामिक विशेषण होंगे, अन्यथा सर्वनाम, जैसे कि यह पुस्तक पढ़ने लायक है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये आपका यहाँ पे आपका क्या है, संज्ञा क्या है, संज्ञा आपका पुस्तक है, तो ये संज्ञा के पहले आ रहा है यह, तो ये आपका विशेषण हो गया। मेरे घर पूजा है, तो ये घर जो है ये क्या हो गया आपका, ये आपका संज्ञा हो गया, तो ये भी, ये मेरे भी जो क्या है ये संज्ञा के पहले आ रहा है, तो ये भी आपका विशेषण हो गया। वैसे ही यहाँ यह कहाँ से ले आए हो, तो यहाँ पे विशेषण ही आपका पहले आ गया है, यहाँ पे संज्ञा कहीं है ही नहीं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, आपका सर्वनाम हो गया, तो ये आपका हो गया। अब प्रविशेषण क्या होते हैं ये थोड़ा देखो, जो विशेषण को आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जितने हैं वो इतने तक ही आएंगे, ठीक है। ये आपके बस पढ़ने भर के लिए है ताकि आप पढ़ सको। जो विशेषण को और स्पष्ट करे या उसकी विशेषता बताए वे प्रविशेषण होते हैं। जैसे वह बहुत मीठा दूध पीता है, ठीक है, तो मतलब विशेषण की भी विशेषता बताता है, ठीक है। जैसे मीठा तो हुआ विशेषण आपका, अब उसकी भी विशेषता क्या है कि बहुत मीठा है, ठीक है। अब ठीक तो आपका विशेषण हुआ, लेकिन या स्वास्थ्य तो आपका विशेषण हुआ, लेकिन बिल्कुल ठीक है ये क्या हो गया आपका, ये आपका प्रविशेषण हो गया, ठीक है। अब विशेषण संबंधी तत्व क्या है, तथ्य क्या है, ये देखिए, विशेषण प्राय विशेष के पूर्व लगता है परंतु कभी कभी बाद में भी आता है। जब विशेषण विशेष से पहले आए तो उद्देश्य विशेषण और बाद में आए तो विधेय विशेषण कहलाते हैं। जैसे यह पीला गुलाब है, ठीक है, यहाँ गुलाब विशेष के पहले आया है, ठीक है। किसके, यहाँ पे विशेष कौन है, गुलाब, विशेषण क्या है, पीला, तो ये पहले आ गया है, तो ये क्या हो गया आपका उद्देश्य। वैसे ही यह गुलाब लाल है, तो यहाँ पे विशेषण क्या है आपका लाल, और विशेष्य क्या है गुलाब, जो कि बाद में आया है विशेषण आपका, तो ये क्या हो गया आपका विधेय, ठीक है। अब जो है आपका यहाँ पे तुलनात्मक तुलनात्मक प्रयोग क्या होते हैं, जब दो या दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं में तुलना की जाए तब विशेषण का प्रयोग होता है। इन विशेषणों का प्रयोग 3 प्रकार से होता है। जैसे मूल्यावस्था में होता है, इसमें वस्तु या प्राणी की किसी से तुलना नहीं की जाती, केवल विशेषता बताई जाती है। जैसे खाना स्वादिष्ट बना है, सुंदर बागीचा है। उत्तरावस्था में क्या हो जाता है, इनमें 2 प्राणी, वस्तुओं या गुणों के बीच तुलना की जाती है। जैसे गुलाब को गेंदे से अधिक देखभाल की ज़रूरत होती है, गुलाब के फूल जो होते हैं उसको गेंद के फूल से अधिक देखभाल की ज़रूरत होती है। यहाँ पे क्या हो रहा है, अंतर मतलब तुलना हो रही है। उत्तमावस्था क्या होता है, बहुत से प्राणी वस्तुओं के बीच तुलना। जैसे मालविका के
मालविका ने कक्षा में सर्वाधिक अंक प्राप्त किए। तो वहाँ बहुत सारे बच्चे हैं, लेकिन उसमें से मालविका ने सर्वाधिक अंक प्राप्त किए हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपके जो है मूल्यावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था। ठीक है, जैसे मधुर, ये आपका नॉर्मल हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या होगा, मधुर। उसका उत्तरावस्था क्या होगा, जब दो लोग में होगा तो मधुरतर, जब ज़्यादा लोगों में होगा तो मधुरतम। सुंदर, सुंदरतर, सुंदरतम। उच्च, उच्चतर, उच्चतम। ठीक है, अब आप देखो विशेषण शब्दों में रचना के बारे में बताया गया। जब कुछ शब्द ही मूल रूप में विशेषण होते हैं, शेष आवश्यकता अनुसार संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, अव्यय शब्दों में बना लिए जाते हैं। जैसे संज्ञा से सर्वनाम। ठीक है, तो आदर से क्या हो जाएगा, आदर क्या है, संज्ञा है, इससे क्या हो जाएगा, विशेषण कैसे बन जाएगा, आदरणीय। भारत क्या है, भारत एक संज्ञा है, लेकिन भारतीय जो है ये विशेषण है। मैं भारतीय हूँ, ये मेरी विशेषता है। ठीक है, और भारत क्या है, भारत एक स्थान है जो कि संज्ञा है। ठीक है, इतिहास क्या है, संज्ञा है, लेकिन ऐतिहासिक क्या है, आपका विशेषण है। वैसे ही सर्वनाम से विशेषण कैसे बनता है, यह से ऐसा, जो से जैसा, मैं से मेरा या मुझसा। ठीक है, क्रिया से विशेषण कैसे बनते हैं, पढ़ना से पढ़ाकू। जैसे पढ़ना क्या है, ये क्रिया है, काम है जो कि करना है, लेकिन अगर मैं ये बोलूँ कि वो लड़का बहुत पढ़ाकू है, तो वो पढ़ाकू होना उसकी विशेषता हो जाती है। बहना से बहाव, भागना से भगौड़ा। ठीक है, भागना क्या होता है, वो एक काम होता है। ठीक है, क्रिया है, लेकिन मैं ये बोलूँ कि वो एक नंबर का भगौड़ा लड़का है। ठीक है, तो वो लड़के की क्या विशेषता हो गई, भगौड़ा है। ठीक है, वैसे ही अव्यय से विशेषण कैसे बनते हैं, भीतर, भीतरी, बाहर, बाहरी, आगे, अगला, पीछे, पिछला, नीचे, निचला। ठीक है, तो हमने अब देखो हमने क्या सीखा है। संज्ञा सर्वनाम की विशेषता प्रकट करने वाले शब्द विशेषण होते हैं, जिसमें विशेषता बताए। विशेषण 4 प्रकार के होते हैं, गुणवाचक, परिणामवाचक, संख्यावाचक, सार्वनामिक। परिणामवाचक विशेषण के 2 भेद हैं, निश्चित परिणामवाचक, अनिश्चित परिणामवाचक। संख्यावाचक विशेषण के भी 2 भेद हैं, निश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक। तुलनात्मक प्रयोग के आधार पर विशेषण को तीन अवस्थाएं हैं। मूल्यावस्था, जब किसी के साथ भी तुलना नहीं की जाती। उत्तरावस्था में 2 के बीच में तुलना होती है। उत्तमावस्था में बहुत से लोगों के बीच में तुलना होती है। तो ये हमने पढ़ लिया। ठीक है, अब आपका जो है, जो भी आपको पढ़ना है चैप्टर के अंदर से पढ़ना है, जो भी पूछे जाएंगे चैप्टर के अंदर से पूछे जाएंगे। व्याकरण में आपके चैप्टर पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, ताना बाना में भी हो चुके हैं, और पलक में भी पूरे हो चुके हैं। शायद एक चैप्टर बचे हुए हैं आपके। ठीक है, जितने आपके एग्जाम में आने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे। थैंक यू सो मच।